आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पाइथागोरस का विलोम के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि पाइथागोरस परिमेय का विलोम लिखकर सत्यापित करें। यानी क्वेश्चन लिख देगा कि पाइथागोरस का विलोम परिमेय लिखकर सत्यापित करें, ठीक? या नहीं तो लिख देगा क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग या बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो सिद्ध करें कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ठीक ना? उसी को लिखे हैं क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। देखो इसे त्रिभुज एबीसी में इस भुजा का जो वर्ग है, एसी का जो वर्ग है, वो अन्य दो भुजा मतलब एबी का वर्ग और जोड़ बीसी के वर्ग के योग के बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण ये 90 डिग्री का होगा। समझ में आया? वही तो क्या लिखे हैं, पहले क्वेश्चन क्या था, पाइथागोरस परिमेय का विलोम लिखकर सत्यापित करें। तो परिमेय क्या कहता है, तो परिमेय पहले लिखे हैं, क्या है? कथन कहता है इसका, इस परिमेय का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण मतलब पहली भुजा का सामने का कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, ठीक? देखो हमको हल करना है ना, तो सबसे पहले क्या हल किए कि दिया गया है, जो दिया उसको लिख देते हैं, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि त्रिभुज का बात कह रहा है ना, कोई त्रिभुज है तो मान लो त्रिभुज एबीसी है ना। इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग मतलब एसी का वर्ग, देखो लिखे ना एसी का वर्ग बराबर है एबी का वर्ग जोड़ बीसी का वर्ग, मतलब अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के, मतलब इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना? यानी एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, ये दिया हुआ है तुमको। इसको समीकरण मान लिए क्या हम 1, ठीक? अब हम क्या किए, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इस भुजा का सम्मुख कोण मतलब कोण बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए रचना करते हैं कि मान लिया कि माना कि त्रिभुज डी ई एफ, मतलब हम माना कि एक अन्य त्रिभुज डी एफ है जो, या डी एफ लिया जो, है ना, एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक समकोण त्रिभुज हम लिए डी एफ, जिसमें क्या है कि ए बी बराबर है डी और बी सी बराबर है ई एफ, हमें मान लिए। उसी को रचना में क्या किए हैं कि एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ खींचा जिसमें डी ई बराबर बी सी, देखो डी ई बराबर क्या है बी सी ए बी, हाँ ठीक है ए बी, मतलब ये इसके बराबर है, तथा ई एफ बराबर बी सी, ई एफ जितना है उतना ही बी सी है, यानी ये दोनों और फिर ये दोनों आपस में बराबर है। और कोण ई क्या है 90, क्योंकि समकोण माने तो समकोण 90 होगा करेगा, 90 है, ये सब रचना कर लिए, ठीक है? अब देखो उपपत्ति में क्या करते हैं कि त्रिभुज इसमें आते हैं डी ई एफ में, इस त्रिभुज में याद करो तुम लोग को हम पाइथागोरस बताए थे कि जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, मतलब जब कोई त्रिभुज समकोण हो मतलब 90 डिग्री कोण का हो, तो उसमें क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग होता है ना। वही लिखे हैं कि त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस परिमेय से, यानी पाइथागोरस परिमेय लगाने से, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है? तो इस त्रिभुज में क्योंकि समकोण है तो पाइथागोरस परिमेय लगाने से तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग मतलब डी एफ का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग, मतलब डी एफ का वर्ग बराबर होगा डी ई का वर्ग और जोड़ ई एफ का वर्ग। उसको लिखे हैं डी एफ का वर्ग बराबर डी ई का वर्ग जोड़ ई एफ का वर्ग, ठीक? कहां से तो रखना है, मान लिए ना कि सब बराबर है, या देखो इसको इसके बराबर माने हैं और इसको इसके बराबर माने हैं, तो रचना से क्या हो जाएगा, तो डी एफ का वर्ग रह गया, डी ई के जगह पर लिख, देखो डी ई बराबर है ए बी के, तो यहाँ डी ई ना लिखे हम यहाँ पे ए बी लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस ई एफ, देखो ई एफ बराबर है बी सी के, तो यहाँ पर हम ई एफ ना लिख के बी सी लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, उसको लिखे रचना से इसको बिठा दिया यहाँ पे, इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 कहता है कि इतना जो है ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो वो बराबर है ए सी के स्क्वायर का, और समीकरण 2 कहता है कि वही ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो बराबर है डी एफ के स्क्वायर का, मतलब इसको और इसको जब तुलना करते हैं तो जब ये दोनों सेम ही है ना, तो पक्का दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DF का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DF का स्क्वायर,
अब दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या हुआ, AC बराबर हो गया DF। मतलब जितना वर्ग का AC होगा ये वाला, उतना ही वर्ग का DF होगा ये वाला। हो गया। तो सर्वांग समता अभिग्रही, देखो एक नियम है कि अगर किसी दो त्रिभुज में भुजा बराबर हो जाए, पहली भुजा, एक त्रिभुज का पहली भुजा दूसरे त्रिभुज के पहली भुजा के, एक त्रिभुज दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज दूसरी भुजा के, और एक त्रिभुज का तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के तीसरी भुजा से बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। इसको कहते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से। उसी को लिखे हैं कि भुजा 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 मतलब साइड 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF। सर्वांगसम मतलब अगर इसको उठा के इस पे रख दे तो पूरा पूरा ढक लेगा, या इसको उठा के इस पे रख दे तो पूरा पूरा ढक लेगा, मतलब हर एक अंग इसके हर एक अंग के बराबर है। ठीक है, उसमें लिखे त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज DEF। और जब सर्वांगसम हुआ इसका मतलब है जितना बड़ा कोण B है उतना बड़ा कोण E होगा। उसी को लिखे हैं इस, अतः कोण B बराबर होगा कोण E। चूंकि कोण E पहले से कितना है, 90 डिग्री है। जब कोण B बराबर कोण E है और कोण E 90 है पहले से, तो कोण B कितना हो जाएगा, E के बराबर 90 बिठा दिए। ये सिद्ध करना था। कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं ना? ये थ्योरम कम